Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about a problem of the solid जो है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कैसे फाइंड करता है और वो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे. सो ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे वो वाला वीडियो देखा जिसमें हमने इनके फॉर्मूलों को बताया, फॉर्मूलों को एक्सप्लेन किया है कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं और कैसे हम कहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इस क्वेश्चन को आगे देख सकते हैं. इस वीडियो को तो बने रहिए हमारे साथ में अंत तक. बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे और इजीली आपको समझा के करवाएंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग एलिप्स. ये आपको एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है अबाउट द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अबाउट अगर कोई एलिप्स रिवॉल्व कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तो उसके लिए जो सॉलिड जनरेट हो रहा है उससे वो सॉलिड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ा. जैसे ये जो है वो एक्स एक्सिस का आप देख सकते हैं अबाउट जो है यहाँ से इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा है. तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पे इसका जो पॉइंट होता है एलिप्स का वो a,0 होता है. यहाँ पे इसका जो पॉइंट होता है वो 0,b होता है. वापस अगर हम यहाँ पे देखें तो 0,a होता है और इसमें जो पॉइंट होता है वो 0,-b होता है. तो हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिससे ये जनरेट हो रहा है. गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए. अब वो फॉर्मूला क्या है हम आपको एक बार सारे फॉर्मूले यहाँ से बताता है. ये सारे फॉर्मूले हमने वहां पे डिस्कस किए हैं. तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स का. y इज इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो हमको y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. सो बेसिकली y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो फॉर्मूला जैसा कि आपने अभी देखा हम वापस एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे उस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे और वो फॉर्मूला क्या होगा. और इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि लिमिट क्या रहेगी इंटीग्रेशन की, वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर हम यहाँ पे अलग कलर से अगर इसको लिखना चाहें तो अलग कलर से लिख लेते हैं. तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम फॉर सॉलिड. अगर आपके पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स में कोई गिवन है तो उसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. अब आपको यहाँ पे a एंड b यानी कि लिमिट फाइंड करनी है. तो लिमिट क्या होगी इसकी वो आपको यहाँ से देखना है. तो लिमिट की अगर हम बात करते हैं ना कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या है इसका 0,0 ओरिजिन है. तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे. इट मीन्स ये जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. तो ये वैल्यू है तो यहाँ पे लिमिट की बात आप ध्यान रखें कि लिमिट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू a. ओके, ये इनकी बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा a. यानी कि हम अगर ऐसा लिखना चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक हम ये वैल्यू जो है वो x एक्सिस के अबाउट फाइंड करना चाहते हैं और इससे हम फाइंड करेंगे क्योंकि ये x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है. अब यहाँ पे जो रूल होता है उस रूल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपको अगर पूरे होल सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है ना तो यहां से यहां तक के सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करें. कैसे, अगर आप एक बार अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में इसका वॉल्यूम आएगा. अगर आप उसको डबल मल्टीप्लाई कर देते तब इसका आएगा ना. इट मींस ये पूरा होगा. अगर आप उसको डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका ट्वाइस कर देते हैं, तब आपके पास में ये वैल्यू आएगी. इट मींस अगर आप हाफ का अगर आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं ना वो हाफ का वॉल्यूम उस होल सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल होता है. ये इसका रूल होता है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बात करते हैं जैसे ये वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है ना तो ये किसके लिए होगा, ओनली एक पार्ट के लिए. अगर आपको होल वॉल्यूम अगर फाइंड करना है ना तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब पूरे सॉलिड का वॉल्यूम अगर आप फाइंड कर रहे हैं ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 0 टू a पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. ओके, अब आप क्या करें, इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 0 टू a वॉल्यूम हो जाएगा और y की वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. तो पाई ये हो जाएगा b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर डी एक्स. अब आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा. इस a स्क्वायर को भी हम बाहर ले लेंगे, अंदर रहेगा 0 से a. इसका हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करने पर आएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू ए। ओके, अब आप क्या करें, यहाँ पे जो लिमिट है उनको पुट कर लें। तो v इज इक्वल टू 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये लिमिट पुट करने पे हो जाएगा ए क्यूब माइनस क्या हो जाएगा ये ए क्यूब अपॉन 3, माइनस अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 माइनस ये हो जाएगा 0, अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू हम करेंगे यहाँ पे ए क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2 पाई बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं वापस, अगर हम यहाँ पे इसको अंदर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथ ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अंदर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ओके, हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 2a स्क्वायर आता है, सॉरी 2a क्यूब आता है, एंड ये हो जाएगा अपॉन में 3, एंड इट मीन्स v इज इक्वल टू हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब हम इसको a से कट कर लेंगे तो 4 पाई बी स्क्वायर a अपॉन ये हो जाएगा 3। सो दैट इज आंसर ऑफ द वॉल्यूम। ये पूरा जो वॉल्यूम है उसका आंसर आ जाएगा। आपके पास में जो सॉलिड है इसके लिए वॉल्यूम की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया। बस आपको ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों का लर्न होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि पोलर में भी मिल सकता है, कई बार पोलर में भी मिलता है, कभी कभी आपको यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में मिलता है, तो उस टाइम पे आप इस फॉर्मूले का यूज करें। अगर आपको किसी पैरेलल लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें, और ये वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये इस टाइप से होते हैं और आप इनको सॉल्व करें। और आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो।